आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही अभी तक की वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। एक तरफ तो सरकार महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने का हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण की खबरें आए दिन सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला धर्मनगरी हरिद्वार से सामने आया है। प्रेस वक्ता में जहां पर तेजेंद्र कौर नाम की महिला निर्जड़ी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के ऊपर शोषण का आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि पूर्व में रहने वाले निर्जड़ी अखाड़े के महंत राशिकानंद जी से महिला का एक बेटा है जो कि 6 वर्ष का हो चुका है। राशिकानंद जी की मृत्यु उज्जैन के दौरान 2016 में हार्ट अटैक से हुई थी। उसके बाद से कैलाशानंद उनके पद पर विराजमान हो गए और धीरे धीरे करके सारी संपत्ति अपने नाम कर ली और संपत्ति को बेचने शुरू कर दिया। जब अपने हक के लिए महिला ने आवाज उठाई तो धमकियां मिलने लगी। वहीं महिला का आरोप है कि प्रशासन भी उनका साथ दे रहा है। महिला को कैलाशानंद गिरी पर पहुंचकर दिखाकर डराया धमकाया जा रहा है। वहीं महिला को न्याय दिलाने के लिए स्वराज सेवा दल आगे आया है। देखना अब यह बाकी है कि महिला के लगाए आरोप कितने सच हैं और कब तक सच सामने आता है। जैसे कि हरिद्वार का एक इतिहास रहा है, जब भी कोई संत महात्मा गुजरते हैं, स्वर्गवास होते हैं, जब वो ब्रह्मलीन होते हैं तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है चल अचल वो ज़्यादातर अखाड़ा कब्जा लेता है। लेकिन यहाँ पर रसानंद महाराज जी के आगे ये पुत्र हैं, उन्होंने जो जन्म लिया है 2 महीने के बाद उनके जाने के बाद, लेकिन यहाँ पर अखाड़े का कोई मतलब नहीं है। कैलाशानंद जो रसानंद जी की जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी थी अपने पर्सनल नाम पर गलत तरीके से म्यूटेशन कराकर और उसको वो बेचते चले जा रहे थे और वो भी अखाड़े के नाम पर। अगर अखाड़े का इसमें कोई हस्तक्षेप था तो वो अखाड़े के नाम पर जाना चाहिए था, अखाड़े के ट्रस्ट में या कहीं पे भी जाना चाहिए था, वो उनके पर्सनल नाम पे नहीं जाना चाहिए था। और बहुत हैरानी वाली बात तो एक मैं ये समझती हूँ अधिकारियों की धांधलेबाजी ये समझती हूँ कि जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है वो भी वो एक पर्सनल नाम पर बिना देखे सोचे समझे उनको करे जा रहे हैं। ये जो अधिकारी लोग हैं, ये जो प्रशासन में ये सब जो दबाव में आकर या किस चीज़ में आकर ये लोग इन ऐसे लोगों का साथ देते हैं, मैं समझती हूँ ये चीज़ें बहुत गलत हैं। ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से एक आम आदमी, एक आम इंसान जो सच्चाई की लड़ाई में लड़ता है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ता है, वो मारा जाता है बेचारा। सारी ज़िंदगी वो इसी चीज़ को प्रूव करने में रह जाता है कि भाई मैं सही हूँ, मैं सही की लड़ाई लड़ रही हूँ। यही चीज़ मेरे साथ हो रही थी पिछले 5 सालों से। ये अधिकारी लोग, ये शासन लोग बस जांच मुझे लिख के दे देते थे और वो जांच आज तक कभी कंप्लीट हुई नहीं है। आज वो वक्त आ गया है कि मेरी ये लड़ाई देख के स्वराज सेवा दल आगे बढ़ा है मेरी मदद को। रमेश जोशी जी मेरे साथ आगे कदम से कदम बढ़ाते हुए एक सच्चाई की लड़ाई में मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे बच्चे के अधिकार के लिए मेरे साथ दे रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि सच को सच और गलत को गलत साबित किया जाए। उस एक्सेप्ट करें, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि कौन गलत है कौन सही है, गलत का साथ ना दें। ये पॉलिटिकल लोग जो वहाँ जाकर कैलाशानंद के साथ बैठते हैं, इन सब चीज़ों से कैलाशानंद को सपोर्ट मिलता है। लोग देखते हैं कि अरे वो वाला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वहाँ जाके बैठा, अरे ये तो बहुत पहुँच है। देखिए, भूमाफियाओं द्वारा और जो संत अपने आप को संत कहते हैं, वो संत की आड़ में भूमाफियागिरी कर रहे हैं, नेताओं को पैसे दे रहे हैं गरीबों का हक मार के। और वो जो संत बने हैं, संत का काम है राम नाम जपना, लोगों की ज़मीनों को हड़प करके उसको बेचना नहीं है। क्या करेंगे वो पैसों का? मैं ऐसे साधकों, ऐसे संतों से पूछना चाहता हूँ कि फर्जी प्रपत्रों के आधार पर जो ज़मीन बेच दी, जिनको ज़मीन बेची उनका क्या होगा और जिनकी ज़मीन बेच दी उनका क्या होगा? ये लोग क्या करेंगे? लगातार प्रशासन के पीछे इधर उधर लगातार जा रहा है और उसके बाद इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। हर बार एक जाँच के का ढकोसलापन इन्हें थमा दिया जाता है, लॉलीपॉप थमा दिया जाता है जाँच का। और स्वराज सेवा दल मातृशक्ति के साथ पूर्ण रूप से है, किसी भी हद तक जाएगा, आंदोलन करेगा, कुमाऊं और गढ़वाल में एक आंदोलन की झड़ी लगा देगा और ऐसे साधकों को, ऐसे भूमाफियाओं को सलाखों के पीछे भेज देगा। और एक महिला के साथ जब जब जुल्म हुआ है तब तक उसका विनाश हुआ है। इतिहास उठा के देख लीजिए, आप रामायण देख लीजिए, आप महाभारत देख लीजिए, आप वर्तमान में राम रहीम जी को देख लीजिए, आप आसाराम जी को देख लीजिए, और वही हाल अब कैलाशानंद जी का भी होने वाला है।
फर्जी प्रपत्रों के आधार पर जमीन बेच दी। और प्रशासन का देखिए ऐसा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग लगातार उनके आश्रमों में जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन दबाव में है और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से ज्योति मौर्य की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।